उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो लोग जिन्होंने क्रिकेट हमारे ज़मीन पे आके सीखी, खेली, वो सेमीफाइनल में पहुंच गए। मैं तो हैरान हूँ, हमें शर्म भी नहीं आती। अब देखें अफगानिस्तान को, अब मुझे नहीं पता कि अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। भट्टी साहब, क्या उनके पास कोई ग्राउंड है अफगानिस्तान में? इस दिल को सुकून मिला, इस दिल को करार मिला और अफगानिस्तान पहुंचा सेमीफाइनल में। एंड फाइनली दो ब्लू भाई सेमीफाइनल। मोस्टली तो क्रिकेटर अफगानिस्तान जाते ही नहीं है। और ये देखें कि ना वो अपने मुल्क जाते हैं, ना वो कहीं और जाते, मतलब बाहर खेलते हैं, सारा पैसा बनाते हैं। और तो वो हमारे यहाँ शारजा में रहते हैं। हाँ, शारजा में रहते हैं। क्रिकेट हमारे यहाँ सीखी, सब कुछ हमारे यहाँ खेला, और हम जो है वहीं के वहीं रह गए। लेकिन वो जिस तरह खुशी मना रहे ना, इस टाइम पे पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। पाकिस्तान की टीम लैग कर रही है। अब बोलना चाहिए, मतलब यही तो टाइम है बोलने का। हम इतना पीछे चले गए कि अब अफगानिस्तान से ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसी क्रिकेट खेलनी चाहिए। इसकी बेसिक वजह हम ये जो बातें कर रहे हैं कि हमारा दिल, मतलब हम कैसे एक्सेप्ट कर लें कि हम यार अमेरिका से हार गए। हम कैसे एक्सेप्ट करें कि 120 रन हम नहीं कर सके? कैसे एक्सेप्ट करें? नहीं एक्सेप्ट हो रहा ना। तो हमारा दिल दुख रहा है कि हमारा पड़ोसी जो हमारे साथ हमसे क्रिकेट सीखी, वो आज सेमीफाइनल। अबे इसकी ऐसी की तैसी साले की, कैसा दिया उसको यार, कैसा दिया उसको। जिस तरह राशिद बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, और जिस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर ये वर्ल्ड कप जीत गए तो राशिद ने कहा था कि मैं जब तक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं उठाऊंगा मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ, तो ये देखेंगे, हो सकता है, लेकिन शायद लड़की भी इंतजार कर रही होगी। दोस्तों नमस्कार। जब से अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, तब से पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है। वो ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि ये लोग सेमीफाइनल में पहुंच कैसे गए, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में पाकिस्तान में ही खेलना स्टार्ट किया था, वहीं पे सीखे थे ये लोग स्टार्टिंग में। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ही इनको स्टार्टिंग में कोचिंग दी थी, जैसे इंजमाम ने, यूनिस खान ने, राशिद लतीफ ने, और आज वही टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई और पाकिस्तान सुपर 8 से भी बाहर हो चुकी है, जो ये लोग बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे। और सिकंदर वक्त तो रो रहा है मीडिया बैठ के कि क्या हो गया हमारे साथ, हम तो खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग वहां के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनको नमक हराम बोलते हैं जब, और वहां के लोग तो इनसे बहुत चिढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने उनके देश को बिल्कुल खत्म कर दिया। इसी कारण वहां के लोगों ने पाकिस्तान में शरण ली थी और फिर ये लोग वहां पे क्रिकेट खेलना सीख रहे थे, लेकिन फिर इनकी आपस में नहीं बनी और ये भारत में आगे खेलने गए। और भारत में IPL में ये लोग खेलते हैं हर साल, और पाकिस्तान के लोग नहीं खेलते। तो इनको बड़ा चुभती है ये बात कि ये लोग तो खेलते हैं हर जगह, हम नहीं खेल पाते। और ऊपर से ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। अब लग रहा है कि फाइनल में इंडिया और अफगानिस्तान का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि हमारा मैच तो लग रहा है कि बारिश की वजह से धुल जाएगा, लेकिन ये अफ्रीका को हरा सकते हैं। हम दोनों एशियन टीम जो आपस में दोस्त हैं, आपस में खेलेंगे। जो भी जीतेगा वो सबसे ज्यादा दुख होगा पाकिस्तान को, क्योंकि ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। Siko, let's come to you first. I mean, great day for Afghanistan. I mean, it's huge for them. They played really well and they made it to the semis. इधर मैं कुछ बात करूंगा, लोग बुरा ना माने। मैं कहूँगा कि हमें जितने भी हमारे जो क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर्स थे, जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड को पिछले 4 साल से चलाया है, 5 साल से चला रहे थे या 6 साल से चला रहे थे, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो लोग जिन्होंने क्रिकेट हमारे ज़मीन पे आके सीखी, खेली, वो सेमीफाइनल में पहुंच गए। और हमारे वाले लड़के जो आपने क्रिकेट को तब्दील किया, ट्रैक बदल दिया, उसका टीमें ख़त्म कर दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया। अब तो क्लब क्रिकेट भी नहीं होती है। हमारी टीम के लड़के अमेरिका से हार के कहते हैं हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वही रहना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ, हमें शर्म भी नहीं आती। अब देखें अफगानिस्तान को, अब मुझे नहीं पता कि अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। भट्टी साहब, क्या उनके पास कोई ग्राउंड है अफगानिस्तान में? मेरे ख्याल एक ग्राउंड है जहाँ पर मैचेस होते हैं, लेकिन ये मोस्टली नहीं होते हैं टूर्नामेंट्स, लेकिन मोस्टली तो क्रिकेटर्स अफगानिस्तान जाते ही नहीं है। और ये देखें कि ना वो अपने मुल्क जाते हैं, ना वो कहीं और जाते, मतलब बाहर खेलते हैं, सारा पैसा बनाते हैं। और वही शारजा में रहते हैं। हाँ, शारजा में रहते हैं। क्रिकेट हमारे यहाँ सीखी, सब कुछ हमारे यहाँ खेला, और हम जो है वहीं के वहीं रह गए, और वो सेमीफाइनल में पहुंच गए। तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक। मैं हमेशा कहता हूं कि ये टीम खतरनाक है, और उसकी जो बेसिक वजह है ना, इनको भूख है। ये दे आर हंग्री टू परफॉर्म, दे हंग्री कि वो कुछ करें अपने मुल्क के लिए, अफगानिस्तान के लिए। इसलिए कि अफगानिस्तान बेचारा उसको काफ़ी पीछे है, लोग उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलते जैसे ऑस्ट्रेलिया ने मना किया। तो उनकी ये ख्वाहिश है कि वो अपने मुल्क को बेहतर करें और उसका इमेज बिल्डअप करें। मगर हमारे वाले कहते हैं कि नहीं सर, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। अब ये फैसला जो है हमने करना है कि इनके साथ क्या करना। क्या ये पिच T20 के काबिल थी? ये तो ICC को देखना है ना, इतनी बुरी पिच। वो जो पहला लड़का आउट हुआ है लेग बिफोर, वो गेंद यहाँ से पड़ के इस तरह करके अंदर आया, इतना स्विंग, और मतलब है कि मैं तो हैरान था। हाँ, तो ये पिच आई डोंट थिंक सो कि एक वर्ल्ड कप के इतने मतलब है कि सेंसिटिव किस्म के मैच के लिए ये फिट थी। और अगर ये पिच पाकिस्तान में बनी हुई होती तो ICC क्या करता, भट्टी साहब बताएंगे आप। ऑस्ट्रेलिया जो उनसे खेलना नहीं चाहता था, देखिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया वेस्ट इंडीज में। इसकी बेसिक वजह हम ये जो बातें कर रहे हैं कि हमारा दिल, मतलब हम कैसे एक्सेप्ट कर लें कि हम यार अमेरिका से हार गए। हम कैसे एक्सेप्ट कर लें कि 120 रन हम नहीं कर सके? कैसे एक्सेप्ट करें? नहीं एक्सेप्ट हो रहा ना। तो हमारा दिल दुख रहा है कि हमारा पड़ोसी जो हमारे साथ हमसे क्रिकेट सीखी, वो आज सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर डेविड वार्नर मुसलसल फेल हो रहा था, आज उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। हमारे यहाँ ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं है। अरे हमारे यहाँ कह रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ाओ।
यार अच्छा, कमाल। चर्चा। दूसरी वो जो अभी भट्टी साहब ये कह रहे हैं, देखें इंडिया को जो एडवांटेज होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब उनकी टीम सिलेक्शन पहले दिन जब उनकी टीम अनाउंस हुई थी, मैंने यहाँ लिख कर लाया था और आप लोगों से बात करके कहा था कि इंडिया ने अपने टीम में 4 स्पिनर रखे बिकॉज ऑफ द वेस्ट इंडीज। या ऑफ कोर्स मैंने कहा था, अगर आपको याद हो। Yes. देखिए उन्होंने कितनी चालाकी से कितनी अच्छी सिलेक्शन की है। हमारे सेलेक्टर यूसुफ साहब, रजाक भाई और वहाब रियाज और पता नहीं कौन, असद शफीक तो छोड़ दो, अभी तो बेचारा चूजा है, वो क्या बोलता होगा। तो ये लोगों ने क्या किया? क्या किया उन्होंने? क्या उनको अकल नहीं थी? क्या उन्होंने कभी वेस्ट इंडीज में टीम? आप एक चीज नोट करें, अपनी ईमानदारी से बताएं कि आप 4 स्पिनर्स की बात करें, उसमें ऑलराउंडर कितने हैं? आप वो भी एक चीज याद करें ना, अक्षर पटेल की लगा ले, जडेजा की लगा ले, वो ऑलराउंडर में, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, उनके पास तो लाइन ऐसी है। क्या बात करें यार, कम ऑन इमरान नजीर, क्या आपको नहीं पता हमारे पास भी ऑलराउंडर है शादाब? लेकिन इमरान नजीर जो डिफरेंस डाल रही है इंडिया की टीम, वो अपनी फील्डिंग से डाल रही है। आप क्या कैचेस ले रहे हैं? कैचेस आप उनके देखें, उनके प्लेयर जो है बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस। एक बेसिक है। अगर बड़ी साहब ये चीजें अगर डिस्कस करने पे आए तो ये तो बेसिक है यार। आप इतनी क्रिकेट खेलने के बाद ये चीजें बतानी पड़ेगी, फील्डिंग कैसे करनी है, सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, आपने कौन सी जगह पे क्या शॉट मारना है और कौन सी जगह पे कैसे क्रिकेट खेलनी है। ये तो यार बेसिक है यार। ये तो मेरे जैसा अनाड़ी क्रिकेटर भी आप समझ गया है। एक और चीज जो है, अब कह दो। नहीं, आज ये अनाड़ी अपने आप को इसलिए कह रहे हैं कि अहमद शहजाद नहीं है। मैंने कहा बोला अनाड़ी। इमरान, हमें पता है, आई एग्री विथ यू कि आप बहुत ज़बरदस्त फील्डर थे। मैं एक और मौजू पे बात करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने इंडिया की बैटिंग देखी हो जब रोहित शर्मा है, तो उस बैटिंग में अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुमने गौर से देखा हो कि डेटा एक्सपर्ट फेल हो गया। मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट सिचुएशनल होती है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सबको पता था कि रोहित शर्मा टांग पे मजबूत है और ये वाले शॉट्स बहुत मारता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या प्लान किया था, उनके डेटा एक्सपर्ट ने, कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्करे मारेंगे बाहर वाइड। अगर आप देखें सारी गेंद एक्स्ट्रा कवर मारे, राइट, तो उसने वहां से मारना शुरू कर दिया और फिर एक्स्ट्रा कवर में भी छक्का मारा और उसने आउटसाइड द ऑफ स्टंप 5वें स्टंप से लेकर उसने जो है ना लॉन्ग ऑन और मिड विकेट मारा। सिचुएशन ही बदल गई। रोहित शर्मा ये भी तो कह रहे हैं, सिचुएशन ही बदल गई। 50 उनके 52 रन थे, उसमें से 50 तो रोहित शर्मा के थे। मतलब इतना वो तेजी के साथ तो गेम तो बदल गया। तो उस वक्त जो है सारा डेटा एक्सपर्ट जो कहते हैं ना फारिग हो गया था। तो इसीलिए मैं कहता हूं जो क्रिकेट है वो सिचुएशनल गेम है। उनका माइंड क्या था, ऐसे कैप्टन उसका माइंड था कि बारिश होगी, मैं रन रेट अगर मेरी फॉर्म लगी कि मैं इसको लंबा से लंबा कैच के लेके जाऊं, बिकॉज अगर बारिश होती है तो डक उस पे हम लोगों को एवरेज अच्छी हो। तो ये चीजें अब हर आदमी को पता है। अगर आप जब तक ग्राउंड में अप्लाई नहीं करेंगी तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे हाल में आप बड़े प्लेयर या बड़े आप लीडर या बड़े आप वो कहते हैं ना एज ए क्रिकेटर बन सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो। इमरान, हम बहुत बेसिक चीजें भी इंडिया को एक और मशवरा देना चाहता हूं। मैंने इंडियन टीवी के साथ जब प्रोग्राम किया था तो मैंने उनको ये कहा था, भाईजान आप लोग कोहली को ओपन ना कराओ। उस वक्त मैंने कहा था शुरू में कि ये उसको थोड़ा टाइम दो। वो इतना बड़ा प्लेयर है कि अगर वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के 2 ओवर 3 ओवर देख ले कि क्या हो रहा है तो उसके लिए बेहतर है। आपने से ओपन करा दी, कंप्लीट फेलियर हो गया। That's true. तो अभी भी वक्त है। But Siku, you know what I really like? End of the day, सिकू भाई आप एक चीज नोट करें, कोहली के फ्लॉप होने के बावजूद भी आपको उनकी टीम में कोई भी ऐसा लड़का कोई भी नजर नहीं आएगा कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा। वो एक दूसरे का क्या ये टीम कॉम्बिनेशन है, ये टीम जेल होती है। कोहली एक दूसरे का जब आउट होने के बावजूद कोहली ड्रेसिंग रूम में अपने प्लेयर्स को बैकअप कर रहा होता है और अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहा होता है। हमारे यहाँ अगर एक प्लेयर 0 पे आउट होकर ड्रेसिंग रूम में बैठ गया, अब आप उस पर जब कैमरा जाएगा लगेगा कि पता नहीं वो सब कुछ उसका लुट गया है, वो बिल्कुल अलग बैठा हुआ है। नहीं, डेटा बहुत है। अच्छा, डेटा बहुत है।